नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है दिशाहीनता से पतन की गर्त में व्यक्ति, गांव, जिला, प्रदेश, देश व विश्व। ये महत्वपूर्ण विषय है। कल देश में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया गया 2023। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इसका आयोजन विज्ञान भवन से लेकर तमाम संस्थानों में किया गया। पत्रकारिता की गुणगान किया गया, पत्रकारों को महिमा मंडित किया गया, सरकारों पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए कि आखिर पत्रकारों की स्वतंत्रता पे अंकुश क्यों लगाया गया। ये तमाम चीज़ भारतीय लोकशाही के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उसमें पत्रकारिता, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और भारत में लिखित संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, नियम कानून बने हुए हैं, परंतु इसके बावजूद देश में जो स्थिति है, आम आदमी की क्या बदहाली है, इस बारे में ज़्यादा बखान करना उचित नहीं है। सबको ज्ञात है कि देश की हकीकत क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। ये देश नहीं, पूरे विश्व की इस प्रकार से स्थिति है। लोकशाही के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में कई बड़े मंचों से कहते हैं भारत लोकशाही की जननी है। कई अर्थों में ये बात सच भी है, परंतु लोकतंत्र की स्थिति क्या है इस देश में, ये किसी से छुपी नहीं है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में लोकशाही, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की स्थिति क्या है। आम आदमी के हितों की पोषण करने में, आम आदमी की विकास के अवसर प्रदान करने में ये संस्थान कहाँ तक कारगर साबित हुए। हम नज़र दौड़ाते हैं सीमांत प्रदेश उत्तराखंड में, वहाँ पे विकास के नाम पे जो सुरंग बनाई जा रही है उसमें 40 मजदूर का प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गए हैं। तो सुरंग के अंदर ही 5-6 दिनों से बंद है। हम नज़र दौड़ाते हैं खाड़ी देशों की तरफ, तो वहाँ गाजा समस्या का इतना विकराल बनी हुई है। गाजा समस्या से पूरा विश्व किस प्रकार से मरमाहित है, किस ढंग से पूरे गाजा में जो दमन, और गाजा में से पहले इसराइल में 7 अक्टूबर को इसी साल जो हमास ने फिलिस्तीन की आज़ादी के नाम पर, फिलिस्तीन के देश के हितों की रक्षा के नाम पर जो हमला इजराइल पे किया, वहाँ की महिला और बच्चों की नृशंस हत्या की, उससे पूरा देश स्तब्ध है। देश ही नहीं, पूरा विश्व स्तब्ध है। इसके बाद जिस प्रकार से कार्रवाई हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल ने की, उससे भी पूरा विश्व स्तब्ध है कि आप हमास को मारिए परंतु निर्दोष लोगों को मत मारिए।
परंतु इजराइल का कहना ये है कि अपनी हितों की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, ये आम जनता के बीच में छिपे हुए चिकित्सालय और शिक्षालयों में छिपे हुए आतंकियों को समूल नाश करना, उसकी सुरक्षा के लिए निहायत जरूरी है। जिन लोगों ने निरपराध इसराइलियों की निर्मम हत्या की, जो शांतिपूर्ण लोग थे, जो अपना जश्न मना रहे थे, उन लोगों की हत्या करना एक जघन्य अपराध है। उसके बाद जिस प्रकार से गाजा में दमन हो रहा है, उसमें पूरे विश्व ने ये कहा युद्ध विराम होना चाहिए, परंतु इजराइल ये कहता है कि जब तक हमास नामक आतंक का समूल नाश न किया जाए, तब तक किसी प्रकार का युद्ध विराम एक प्रकार से आत्महत्या के समान है। ये चीज़ें चल रही है। भारत में आज जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम, जो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के, उनमें आज मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में चुनाव है और छत्तीसगढ़ में पहले फेज का चुनाव है। लोग मतदान करेंगे। राजनीतिक पार्टियां सत्ता की बंदर बांट करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव इतने महंगे हो गए जिससे आम आदमी चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता है। मुद्दे दरकिनार हो गई, जाति, संप्रदाय और धन इत्यादि महत्वपूर्ण हो गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत लगता है कि देश की लोकशाही किस दिशा में जा रही है। देश की लोकशाही और ख़ासकर जो पत्रकारिता दिवस पर जो बातें हुई, उस पर हमारा यही कहना है। उत्तराखंड में आम जनता राज्य गठन की जन आकांक्षाएँ अभी इसी पखवाड़े उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी हुआ। आम जनता की जो अपेक्षाएं थी राज्य गठन के समय लिए, वो अभी उसे पूरा करने में तो राजनीतिक दल असफल रहे, परंतु स्थिति वर्तमान में ये है, उन जन आकांक्षाओं का नाम लेना भी की हिम्मत राजनीतिक सत्तासीन लोग कर नहीं पाते। वो जनता मांग रही है कुछ चीज़, वो कुछ और चीज़ देना, वो अपने आकाओं के, दिल्ली बैठे आकाओं के हितों की पूर्ति के लिए काम। तो लोकशाही कहाँ से चली? पत्रकारिता की स्थिति ये है, देश में पत्रकारिता का सबसे बढ़िया, देश के अधिकांश पत्रकारों को इस चीज़ का कहीं भी मतलब नहीं है कि 75 साल हो गई, 76 साल हो गई अंग्रेज़ों को इस देश से गए हुए, देश को अभी तक अपना नाम नहीं मिला, अपनी भाषा नहीं मिली, अपना इतिहास नहीं मिला, अपनी शिक्षा नहीं मिली, अपनी चिकित्सा भी नहीं मिली, अपनी व्यवस्थाएं नहीं मिली, अपने देश के संस्कार नहीं मिले। उसके लिए कौन बात करेगा? आखिर कौन सी बात? देश के पत्रकार खुद इस मुद्दे पर दिशाहीन है। वो इस मुद्दे को उठाने के लिए कहीं तैयार नहीं। अभी कुछ समय पहले जब देश के विपक्षी दलों ने देश के वर्तमान सरकार में सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया, के लिए गठबंधन बनाया, जिसमें ये कहा गया इंडिया गठबंधन बनाया। तब भारत सरकार को इस चीज़ का एहसास हुआ, जो इंडिया राइजिंग नाव, शाइनिंग नाव की बात करते थे, उनके दिलों और दिमाग में ये आया कि भारत को अपना नाम मिलना चाहिए। ये इंडिया अंग्रेज़ों द्वारा थोपा हुआ है। उस सच्चाई से वो रूबरू हुए। उस रूबरू होने के बाद उन्होंने आधे अधूरे मन से
इसको देश को अपना नाम अभी तक नहीं दिया। अब बेहतर होता प्रधानमंत्री जो संसद के विशेष सत्र बुलाए उसमें भारत को भारत कर देते। इंडिया दैट इज भारत नहीं होता, भारत दैट इज इंडिया कह सकते। और वैसे ही जो स्वाभिमानी समाज देश होता है वो गुलामी के कलंकों को सर माथे पे लंबे समय तक नहीं लगाता है। वो जिस समय उसका भान होता है, जिस समय उसको इस बात से मुक्ति मिलती है गुलामी से, वो तुरंत इस गुलामी के कलंक को मिटाने की कोशिश करता है। परंतु बहुत आश्चर्य की बात होती है, परंतु देश की अंग्रेज़ों से मुक्त हुई 76 साल हो चुके हैं, परंतु देश में अभी भी देश के तमाम दूतावास, देश के तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों के नाम इंडिया के नाम, जो इंडिया अंग्रेज़ों ने एक हेय दृष्टि से, उपेक्षा की दृष्टि से असामाजिक लोगों को एक इंडिया का नाम दिया था, इंडियन नाम से वो इतने घृणा करते थे, वो कुत्तों और इंडियन को अपने आसपास भी नहीं फटकने देते। ये तमाम चीज़ें जो देश के स्वाभिमान को अपने नाम, किसी के थोपे हुए नाम की बजाय स्वाभिमान के नाम को आत्मसात करना चाहिए। परंतु दिशाहीनता के कारण देश के राजनीतिक दल, पत्रकार और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब अपने निहित स्वार्थों में लगे हैं, सत्ता की बंदरबांट में लगे। न्यायपालिका की स्थिति यह है, न्यायपालिका में आज के दिन भी देश में किसी भी प्रकार से भारतीय भाषाओं में देश की न्यायपालिका में न्याय नहीं होता। जहाँ तो वो आज़ादी किस बात की, देश के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 2 दर्जन के आसपास भाषाएं, इसके बावजूद भारतीय भाषाओं में न्यायपालिका शिक्षा, दीक्षा, रोजगार देने के लिए भारतीय भाषा आंदोलन लंबे समय से प्रधानमंत्री से गुहार कर रहा है, देश के हुक्मरानों से गुहार लगा रहा है, परंतु कोई इस मुद्दे को सुनने के लिए इतनी जटिलताएं, इतनी अव्यावहारिकताएं, इतने राष्ट्र विरोधी कृत्य इस चारों तरफ देश में किए गए हैं कि इस शब्द को उठाने पर भी आदमी एक संकीर्ण समझा जाता है। तो ये स्थितियाँ हैं, देश की स्थिति ये हो गई है। आम आदमी को शिक्षा, रोजगार, न्याय और चिकित्सा से कोसों दूर है। आम आदमी इनका व्यावसायिक अंध व्यवसायीकरण किया, चिकित्सा का अंध व्यवसायीकरण किया। अभी जो हाल में एक आया है कि एक डॉक्टर जैन, जिस प्रकार का जैन एक डॉक्टर ने जिस प्रकार से ये मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके नकली पेसमेकर लगाए, 600-700 पेसमेकर, तो उससे कितने गंभीर समस्याएं पैदा हो गई, उनके जीवन से खिलवाड़ हुआ। लोग केवल आर्थिक लूट बाजारी के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। तो इस राष्ट्र की शिक्षा पे प्रश्न उठता है, इस देश की नीति निर्धारकों की सोच पे प्रश्न उठता है। आज दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सक जाने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मूल कारण है दिशाहीन शिक्षा व्यवस्था के कारण। जो मैकाले ने इस देश को लूटने खसोटने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए शिक्षा दी थी, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, वही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आज गाहे बिगाहे नाम बदलने के साथ इस देश में थोपा गया है। इस प्रकार की जो तमाम प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, ये प्रवृत्तियाँ राष्ट्र को कहाँ ले जाएगी। अब पत्रकारिता के नाम पे, खबर परोसने के नाम पे पत्रकारिता समझी जा रही है। जो पत्रकार एक प्रकार से दिशावान आदमी होते हैं, जो दिशा देते हैं समाज और व्यवस्था के कर्णधारों को, उसकी कमजोरियों से वो एक दर्पण देता है। जब वो खुद ही स्वार्थों में डूबा हो, निहित स्वार्थों में, जातिवाद, क्षेत्रवाद और आदि संकीर्ण स्वार्थों में डूबा हो, वो किस प्रकार से राष्ट्र को दिशा देगा, वो क्या पत्रकारिता करेगा। केवल खबर नसीब ही, ये खबर देने वाले
एक समाचार पत्रकार माना जाए, जबकि पत्रकार जो होता है ये युग दृष्टा होता है। साहित्यकारों की उच्च कोटि का जब व्यक्ति की निगाह विकसित होती है तो पत्रकार को समाज को किस प्रकार की दिशा देनी चाहिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को अपने दायित्वों का निर्वहन किस ढंग से करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जहाँ निहित होती है, जहाँ जो दिशावान वो पत्रकार होता है। जहाँ देश और व्यवस्था और सत्तासीनों के कृपा पात्र, उनके हितों के पोषक लोगों को पत्रकार समझा जाता है, जो कम से कम समाज में जिनका अपना खुद का चरित्र ठीक न हो, जो लूट खसोट को जीवन का एक अंग समझते हैं, जो ब्लैकमेलिंग को अपने जीवन का अंग, वो पत्रकार कहाँ से। इसलिए राष्ट्र के लिए दिशाहीनता समाज के लिए, विश्व के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है। जब तक राष्ट्र और विश्व की इस प्रकार से, केवल आज के देश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से सत्तासीनों ने इस प्रकार के कृत्य कर दिए कि विकास के नाम पे जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाए, उसकी त्रासदी कभी जोशीमठ के नाम पे आ रही है, कभी मालपा के नाम पे आ रही है, कभी ये अभी जो हादसा हुआ उत्तरकाशी में, जब आपको सुरंगों बनाने के लिए उसके सुरक्षा का मापदंड करना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो आप इस प्रकार की सुरंगों का निर्माण करते हैं। अब ये उड़न खटोले टाइप के स्लंग के कुछ बनाए जाते हैं, उसमें उनको लगा लॉरियाँ ट्रॉलियाँ, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। लोग दिनों कई घंटों तक लटके रहते हैं। जो भी संस्थानों के पास इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है, उनको इजाज़त कैसे दी जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें प्रश्न हैं, ये प्रश्न खड़े होते हैं कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाना है। हमारा ये मानना है कि देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी लोगों को जागरूक होना चाहिए, और व्यवस्था तब तक सकारात्मक अपना भूमिका अदा नहीं कर सकती है जब तक वो किसी भी ढंग से दिशावान न हो। दिशाहीन संगठन, व्यक्ति, समाज, देश और विश्व पतन के गर्त में जाता है। जिस प्रकार से आज देश की और विश्व की बदहाली हो रखी है, उसके लिए दिशाहीनता कहीं न कहीं जिम्मेदार है। ये आज पूरे विश्व में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ गुटीय हितों के पोषक बना हुआ है, वहीं देश में इस प्रकार की जो सरकारें हैं, सरकारें केवल सत्ता लोलुपता, एक चुनाव जीता दूसरे चुनाव जीतने के लिए संसाधनों का अंधा खिलवाड़ किस प्रकार से किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इसलिए सबसे पहले दिशावान जब तक व्यक्ति, संगठन, राष्ट्र और विश्व नहीं होगा, तब तक आगे नहीं होगी। पत्रकारिता हो या शासक या नौकरशाह या महत्वपूर्ण संस्थानों में आसीन व्यक्ति, जब तक पत्रकारिता के नाम पर ये राष्ट्र में दिशावान नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।